सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं सप्तमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सङ्कल्पसिद्धिदायकः। सर्वप्रथमं पाठस्य वाचनं। पार्वती शिवं पतिरूपेण आवाञ्छत, एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत। सा स्वीकीयं मनोरथं मात्रे निवेदत। ततः श्रुत्वा माता मीना चिन्ताकुला अभवत्। मीना, वत्से, मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते। गृहे एव वस, अत्रैव त्वा अभिलाषा सफला भविष्यति। पार्वती, अम्ब, तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। अन्यथा तादृशं च पतिं कथं प्राप्स्यामि? अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम सङ्कल्पः। मीना, पुत्री, त्वमेव मे जीवना अभिलाषा। पार्वती, सत्यं, परं मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते। सिद्धिं प्राप्य पुनः तव एव शरणम् आगमिष्यामि। अद्यैव विजयया साकं गौरीशिखरं गच्छामि। ततः पार्वती निष्क्रामति। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले, कदाचित् च शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया अवदत्। विजया, सखी, तपाप्रभावात् हिंस्रपशवो अपि तव सखायः जाताः। पञ्चाग्निव्रतम् अपि त्वम् अतपः, पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत्। पार्वती, अयि विजये, किं न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। अपि च मनोरथानाम् अगतिः नास्ति। विजया, त्वं वेदम् अधीतवती, यज्ञं सम्पादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः। अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता। पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते। पार्वती, अयि आतुरहृदये, कथं त्वं चिन्तिता? नेपथ्ये, अयि भो, अहम् आश्रवटु, जलं वाञ्छामि। ससम्भ्रमं विजये, पश्य, कोऽपि वटु आगतो अस्ति। विजया झटिति अगच्छत। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया, वटो, स्वागतं ते, उपविशतु भवान्। इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम् अत्र तपः करोति। वटु, हे तपस्विनी, किं क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते? स्नानार्थं जलं शूलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते। त्वं तु जानासि एव, शरीरम् आद्यं खलु धर्मसाधनं। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति। वटु, हे तपस्विनी, किमर्थं तपः तपसि? शिवाय। पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति। विजया आकुलीभूय, आम्, तस्मै एव तपः तपति। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। वटुः, अयि पार्वती, सत्यम् एव त्वं शिवं पतिम् इच्छसि? उपहसन्, नाम्नः शिवः अन्यथा अशिवः। यस्य त्रीणि नेत्राणि, वसनं व्याघ्रचर्मम्, अङ्गरागं चिताभस्म, परिजनाश्च भूतगणा, किं तमेव शिवं पतिम् इच्छसि? पार्वती क्रुद्धा सती, अरे वाचाल, अप्सर, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति। यथा त्वम् असि तथैव वदसि। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति। तदैव पृष्ठता वटो रूपं परित्यज्य शिवः तस्यां हस्तं गृह्णाति। शिवः, पार्वती, प्रीतोऽस्मि तव सङ्कल्पेन। अद्य प्रवृत्ति अहं तव तपोभिः कृतदासो अस्मि।
पार्वती लज्जया कंपते। विनत आनना पार्वती विहसति। अधुना पाठस्य विवरणं। संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः सिद्धिदायकः इत्युक्ते दृढनिश्चयेन सफलता भविष्यति। दृढनिश्चयेन सफलता भविष्यति। संकल्पः इत्युक्ते दृढनिश्चयेन, सिद्धि इत्युक्ते सफलता, दायकः दायकः ददाति। दृढनिश्चय सफलता ददाति। दृढनिश्चयेन सफलता भविष्यति, अर्थात दृढ़ निश्चय से ही सफलता मिलती है। यदि कोऽपि जनः किमपि प्राप्तुम् इच्छति तर्हि सः किं करोति। यदि कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो क्या करता है। सः जनः तस्य इष्टवस्तुनः प्राप्ति निमित्तं प्रयासं करोति। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करता है, परिश्रम करता है। अधिकम परिश्रमम करोति, और जब उसे वो लक्ष्य नहीं प्राप्त होता तो और भी अधिक परिश्रम करता है। एतादृशी कथा अत्र अस्ति, तो यह जो कथा है यह भी ऐसी ही एक कथा है। एतत् एकम नाटकम अस्ति, यह एक नाटक है। अत्र पार्वती शिवयो कथा अस्ति, यह पार्वती और शिव की कथा है। पार्वती शिवम प्राप्तुम् इच्छति, पार्वती शिव को प्राप्त करना चाहती थी। शिवस्य प्राप्ति निमित्तम सा किं करोति, शिव को प्राप्ति के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए वो क्या करती हैं। स कथम शिवम प्राप्नोति, वह कैसे शिव को प्राप्त करती हैं, ये सभी हम इस कथा में पढ़ेंगे। पहला वाक्य है पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। अत्र पार्वती इति कर्तृपदम् अस्ति, अवांछत इति क्रियापदम् अस्ति। अर्थ है पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। प्रश्न है का अवांछत, पार्वती अवांछता, कौन चाहता था, पार्वती चाहती थी। पार्वती कम अवांछता, पार्वती किसको चाहती थी। पार्वती शिवम अवांछता, पार्वती शिव को चाहती थी। पार्वती शिवम केन रूपेण अवांछता, पार्वती शिव को किस रूप में चाहती थी। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछता, पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। शिव एव मम पति भवतु इति पार्वत्या इच्छा आसीत्। शिव ही मेरे पति हो, ऐसी पार्वती की इच्छा थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुमिच्छता, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। अत्र सा कर्तृपदमस्ति, सा इत्युक्ते पार्वती, ऐच्छता इति क्रियापदमस्ति। ऐच्छता इत्युक्ते इच्छाम अकरोत्, ऐच्छता ऐच्छताम ऐच्छन्। इस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम अस्ति। सा किम ऐच्छत, सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, वह क्या चाहती थी, तो वह तपस्या करना चाहती थी। शिवम पति रूपेण प्राप्तुम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, यानी शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वह कौन, पार्वती तपस्या करना चाहती थी। सा किम अकरोत्, सा स्वीकियम मनोरथम मात्रे निवेदयत। अगला वाक्य है सा स्वीकियम मनोरथम मात्रे निवेदयत, वह अपनी इच्छा माता को कही। सा किम अकरोत्, वह क्या की, सा निवेदयत, उसने कहा। सा किम निवेदयत, उसने क्या कहा। सा स्वीकियम मनोरथम निवेदयत, उसने अपने मन की इच्छा कही। सा कस्यै स्वीकियम मनोरथम निवेदयत, सा मात्रे स्वीकियम मनोरथम निवेदयत, उसने किसको अपनी मन की इच्छा कही, तो उसने माता को मन की इच्छा कही। निवेदयत इत्युक्ते निवेदनम अकरोत्, उक्तवती। मनोरथ इत्युक्ते इच्छा। मात्रे अम्बायै, मात्रे इति चतुर्थी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। मात्रे मूल शब्द अस्ति, विकारान्त स्त्रीलिंग शब्द अस्ति। ततः श्रुत्वा माता मीना चिंताकुला अभवत्। हिंदी अर्थ है वह सुनकर माता मीना वो चिंताकुल हो गई। श्रुत्वा
श्रु इति क्रियापदमस्ति, त्वा प्रत्ययः अस्ति। तत् श्रुत्वा, इत्युक्ते किं श्रुत्वा? पार्वत्या मनोरथम श्रुत्वा। तत् श्रुत्वा मतलब वह सुनकर, तो क्या सुनकर? तो पार्वती की इच्छा को सुनकर। चिंताकुला इत्युक्ते चिंताग्रस्ता। तत् श्रुत्वा का चिंताकुला अभवत्? वह सुनकर कौन चिंताग्रस्त हो गया? मीना, माता मीना चिंताकुला अभवत्। माता मीना चिंताग्रस्त हो गई। मीना का अस्ति? मीना कौन थी, कौन है? मीना पार्वत्या माता अस्ति। माता मीना किमर्थम चिंताकुला अभवत्? माता मीना किसलिए चिंताकुल हो गई? पार्वती तपस्यां कर्तुम इच्छति, एतत् ज्ञात्वा माता मीना चिंताकुला अभवत्। पार्वती तपस्या करना चाहती थी, यह सुनकर माता मीना चिंतित हो गई। मीना, अगला वाक्य, मीना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। हिंदी अर्थ, मीना कहती है, हे वत्स, हे पुत्री, मनीषिता यानी प्रतिष्ठित देवता, गृहे एव सन्ति घर में ही है। वत्सा इत्युक्ते पुत्री, मनीषिता देवता इत्युक्ते इप्सिता इष्टा यानी जो देवता चाहिए, जो भी देवता होने चाहिए वो सभी घर में ही है। वत्स इति संबोधन पदम अस्ति। कः गृहे एव सन्ति? देवता गृहे एव सन्ति। कीदृशा देवता गृहे एव सन्ति? मनीषिता देवता यानी मन से जिनकी भी इच्छा की जाए वो सभी देवता घर में ही है। माता मीना किं कथति? शिवा देवता अस्ति, देवता तु गृहे एव सन्ति, अतः अत्रैव पूजां करोतु इति माता वदति। यानी पार्वती शिव को चाहती थी, शिव भी देवता हैं और देवता घर में ही है, इसलिए यही पूजा करो, ऐसा माता मीना ने पार्वती को कहा। तप कठिनम भवति तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। हिंदी अर्थ है, तप कठिन होता है, तुम्हारा शरीर सुकोमल है। तपः कीदृशम भवति, तप कैसा होता है? तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है। पार्वत्या शरीरम कीदृशम वर्तते, पार्वती का शरीर कैसा था? पार्वत्या शरीरम सुकोमलम वर्तते। तपः कठोरम भवति सुलभम नास्ति, तपो निमित्तं बहु परिश्रमः आवश्यकः, देह दण्डम् अपेक्षितम्, किंतु पार्वत्या शरीरम मृदु अस्ति, अतः सा तपः कर्तुं न शक्नोति इति माता चिंतयति। यानी तप कठोर होता है और इसमें क्या होता है कि मनुष्य कमज़ोर हो जाता है, यह आसान नहीं होता है, तप के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और पार्वती क्या है? सुकोमल है, तप करने से वो बीमार पड़ सकती हैं, इसलिए वह तपस्या नहीं उसे करना चाहिए, ऐसा माता सोचती है। अगला वाक्य, गृहे एव वस अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति। हिंदी अर्थ, घर में ही रहो, यहाँ ही तुम्हारी अभिलाषा इच्छा पूर्ण होगी। गृहे इति पदे सप्तमी विभक्ति एकवचनम अस्ति। एव ही वस रहो, वस लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनम अस्ति। अत्रैव, अत्र पदद्वयम अस्ति, अत्र एव यहाँ ही। तव अभिलाषा, अत्रैवपि पदद्वयमस्ति, तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा। सफल भविष्यति होगी, भविष्यति इति लिट्लकार अस्ति, प्रथम पुरुष एकवचनम अस्ति, भूधातु अस्ति। प्रश्न अस्ति, कः सफला भविष्यति? अभिलाषा सफला भविष्यति। कस्या अभिलाषा सफला भविष्यति? पार्वत्या अभिलाषा सफला भविष्यति। पार्वती शिवम इच्छति, शिवः देवता अस्ति, देवता तु गृहे एव सन्ति, माता वदति गृहे एव पूजां करोतु, तपः मास्तु, तव इच्छा अत्रैव पूर्णा भविष्यति। कहने का तात्पर्य कि पार्वती शिव को चाहती थी, शिव भी देवता थे, देवता तो घर में ही रहते हैं, इसलिए माँ कहती है कि तुम घर में ही पूजा करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। पार्वती, अम्ब तादृश अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णा भविष्यति, अन्यथा तादृशं च पतिं कथं प्राप्स्यामि, अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। हिंदी अर्थ, पार्वती कहती है, अम्बा माता संबोधन पदम, तादृश वैसी अभिलाषा, वैसी इच्छा, तो तपसा एव तपस्या से ही पूर्ण भविष्यति होगी, अन्यथा नहीं तो तादृशम च पति वैसे पति को कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगी।
प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगी, अहम मैं तपः एव चरिष्यामि तपस्या का ही आचरण करूँगी, इति मम संकल्प ऐसा मेरा संकल्प है। व्याकरणांशस्ति पार्वती अम्ब अम्बा इति संबोधन पदमस्ति, तादृश इति अव्ययपदमस्ति, इत्युक्ते वैसा। अभिलाषा मनोरथ इच्छा, तु इत्युक्ते तो, तपसा तपस मूल शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, तपस्या तपस्या के द्वारा, ही एव इत्युक्ते ही, पूर्णा पूर्णा संपूर्णा, भविष्यति होगी, भविष्यति इति भूधातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एक वचनमस्ति, अन्यथा नहीं तो, अन्यथा अपि अव्ययपदमस्ति, तादृशम वैसे। पतिम पति को कथम कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्स्यामि प्रोपसर्ग आप धातु लिट् लकार उत्तम पुरुष एक वचनमस्ति, चरिष्यामि इति अपि क्रियापदमस्ति, चर धातु लिट् लकार उत्तम पुरुष बहुवचनमस्ति, इति मम संकल्पः ऐसा मेरा संकल्प है। अम्ब माता अम्ब संबोधन पदमस्ति, पार्वत्याभिलाषा अस्ति अहम शिवं पतिरूपेण प्राप्तुमिच्छामि, परन्तु एतत् सुलभं नास्ति, बहु कठिनमस्ति, अतः कठिन तपः एव अपेक्षिता, अतः कठिन लक्ष्य प्राप्त्यर्थं कठिन मार्गस्य आवश्यकता अस्ति, अतः अहम तपः एव करोमि। पार्वती की इच्छा है कि मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करूं, लेकिन यह आसान नहीं है, बहुत कठिन है, इसलिए कठिन तप भी जरूरी है। इसलिए कठिन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कठिन मार्ग की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं तपस्या ही करूंगी। पार्वत्याभिलाषा केन पूर्णा भविष्यति, पार्वती की इच्छा कैसे पूरी होगी, पार्वत्या अभिलाषा तपसा एव पूर्णा भविष्यति, पार्वती की अभिलाषा तपस्या से ही पूर्ण होगी। पार्वती तपसा कम प्राप्स्यति, पार्वती तपस्या से किसको प्राप्त करेगी, पार्वती तपसा शिवम प्राप्स्यति। पार्वत्या संकल्प का, पार्वती का संकल्प क्या है, पार्वत्या संकल्प अस्ति अहम तप एव चरिष्यामि। भावार्थ अस्ति पार्वती जानाति यदि महादेवा पतिरूपेण प्राप्तव्या तर्हि एक एव मार्गः अस्ति, तपः कठिनम् अस्ति, तथापि सा संकल्पं करोति यत् अहं तपस्यायाः आचरणम् एव करिष्यामि। वाक्य अस्ति पुनः अग्रिम वाक्य, मीना पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा। मीना कहती है पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पुत्री इति संबोधन पदमस्ति, त्वमेव अत्र पदद्वयमस्ति, त्वम एव त्वम तुम ही, मे मम मेरे, जीवन अभिलाषा जीवन अभिलाषा जीवनस्य इच्छा। भवती मम प्रिय पुत्री अस्ति, मम जीवनस्य आशा अस्ति, भवती गच्छति चेत् मम दुःखं भवति। पुनः अग्रिम वाक्य अस्ति पार्वती सत्यं परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते। पार्वती कहती हैं कि सत्य है लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। अहम भवत्या स्नेहं जानामि परंतु मम मनः शिवं पतिरूपेण प्राप्तं व्याकुलम् अस्ति। तात्पर्यम् अस्ति अहम भवत्या स्नेहं जानामि। पार्वती कथयति यत् कि मैं आपके स्नेह को जानती हूँ लेकिन मेरा मन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। प्रश्न अस्ति तस्याः मनः किमर्थम् आकुलितं वर्तते, तस्याः मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते। आकुलितम् इत्युक्ते उत्कण्ठितं। तस्याः लक्ष्यं किं, शिवस्य प्राप्ति तस्याः लक्षणं। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यति, यानी सफलता को प्राप्त करके फिर से आपकी शरण में आऊँगी। सिद्धिं सफलतां प्राप्य प्र प्लस आप प्लस ल्यप प्रत्यय अस्ति, प्राप्त करके पुनः शीघ्रमेव त्वव एव तव एव तुम्हारे ही शरण को आगमिष्यति आती आऊँगी। आ सर्ग गम धातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति। भवती मयि स्निह्यति मम तपः कर्तुं वनगमनेन भवत्या दुःखं भवति किन्तु मम मनः तु लक्ष्यप्राप्त्यर्थं व्यग्रं वर्तते। यदा अहं शिवं पतिरूपं सिद्धिं प्राप्नोमि तदा अत्रैव पुनः भवत्या शरणम् आगमिष्यामि। तो यहाँ पार्वती कह रही हैं कि आप मुझसे स्नेह करती हैं लेकिन मैं तप करने के लिए वन जाती हूँ, आप
दुखी होंगी, लेकिन मेरा मन लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यग्र है, उत्कंठित है। जब मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करूंगी, तब पुनः आपके शरण में आऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरं गच्छामि। अद्यैव अत्र पदद्वयमस्ति, अद्य एव, आज ही। विजयया, विजयया इत्युक्ते विजया इति मूल शब्द अस्ति, तृतीया विभक्ति एकवचनम अस्ति। विजया के साथ, साकम साथ, गौरी शिखरम गौरी शिखर को, गच्छामि जाती हूँ, गम धातु लट लकार, उत्तम पुरुष एकवचनम अस्ति। विजया पार्वत्या सखी अस्ति, विजया पार्वती की सखी है। पार्वती कया साकं गौरी शिखरं गच्छति, पार्वती विजयया साकं गौरी शिखरं गच्छति। ततः पार्वती निष्क्रामति, ततः तत्पश्चात पार्वती निष्क्रामति, पार्वती निर्गच्छति, यानी उसके बाद पार्वती निकल जाती है। ततः तदनन्तरं निष्क्रामति निर्गच्छति, तपः कृत्वा शिव प्राप्त्यर्थं सा गृहात् गौरी शिखरं प्रति गमनार्थं निष्क्रामति, यानी तप पूरे करने के लिए वह घर से गौरी शिखर की ओर निकलती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति अस्मा। पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तप का ही आचरण करती है। मनसा, मनस मूल शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम अस्ति। वचसा, वचस मूल शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम अस्ति। कर्मणा अपि कर्मण मूल शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम अस्ति, यानी पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तपस्या करती है। स्म भूतकालिक अव्ययपदस्ति, भूतकालिक अव्ययपदस्ति, तप करती थी। पार्वती किम करोति अस्मा, पार्वती तपः तपति अस्मा। पार्वती कथम तपः तपति अस्मा, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति अस्मा। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले, कदाचित् च शिलायां स्वपिति स्म। कदाचित कभी, रात्रौ रात्रि में, रात्रौ अत्र रात्रि मूल शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचनम अस्ति। कभी रात्रि में, कदाचित इति अव्ययपदम अस्ति, इत्युक्ते कभी, कभी रात्रि में। स्थण्डिले, स्थण्डिले यानी भूमि पर, स्थण्डिले भूमि पर। कदाचित च और कभी, शिलायाम पत्थर पर, स्वपिति अस्मा सोती थी। पार्वती रात्रौ कुत्र स्वपिति अस्मा, पार्वती रात्रि में कहाँ सोती थी। पार्वती कदाचित स्थण्डिले, कदाचित च शिलायां स्वपिति अस्मा। स्वपिति इति स्वप धातु प्रथम पुरुष, स्वप धातु प्रथम पुरुष एकवचनम अस्ति। स्वपिति, स्वपिता, स्वपन्ति। स्थण्डिले भूमौ, भूमि पर। कदाचित च कभी कभी, शिलायां प्रस्तरखंडे पत्थर पर, स्वपति शयनम करोति सोती थी। पार्वती मनसा वचसा कर्मान् सर्वान् विचारान् परित्यज्य तपस्याम् एव करोति स्म। सर्वाणि कार्याणि शिवस्य कृते एव करोति स्म। रात्रिकाले कदाचित् भूमौ शयनं करोति स्म, कदाचित् च प्रस्तरखण्डे शयनं करोति स्म। अर्थात सा सर्वं सुखं त्यक्तवती। कहने का तात्पर्य है कि पार्वती मन से, वचन से, कर्म से सभी विचारों को त्याग कर केवल तपस्या करती है। सभी कार्यों को शिव के लिए ही करती थी। रात में कभी भूमि पर भी सो जाती थी, कभी पत्थरों पर भी सोती थी। इसलिए कहने का तात्पर्य कि उसने शिव के लिए सभी सुखों का त्याग कर दिया था। इस तरह से वह कठिन तप का आचरण कर रही थी। अग्रिम वाक्य, एकदा विजया अवदत्। एक बार विजया ने कहा। विजया सखी तप प्रभावात् हिंस्र पशु अपि तव शखाया जाता। एक दिन विजया पार्वती को कहती है कि हे सखी, तप प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशु अपि, हिंसक पशु भी, तब सखाया जाता, तुम्हारे मित्र हो गए हैं। के पार्वत्या सखाया जाता, कौन पार्वती के सखी हो गए थे। हिंस्र पशुआ पार्वत्या सखाया जाता, हिंसक पशु पार्वती के सखी हो गए थे। कस्मात् प्रभावात् हिंस्र पशुआ सखाया जाता, तथा प्रभावात् हिंस्र पशुआ सखाया जाता। इसके प्रभाव से हिंसक पशु मित्र हो गए थे, तो तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु मित्र हो गए थे। अत्र एकस्मिन् इति एक मूल शब्द सप्तमी विभक्ति अस्ति, एकवचनम अस्ति। दिने अपि सप्तमी विभक्ति एकवचनम अस्ति। पार्वती, पार्वती को द्वितीया विभक्ति एकवचनम अस्ति। अवदत् वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम अस्ति।
प्रभावात् इति पंचमी विभक्ति, प्रभाव मूल शब्द, पंचमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। अत्र तात्पर्यम् अस्ति भवती कठोरं तप आचरितवती, तपसा प्रभावेन सिंहा व्याघ्र इत्यादि क्रूरपशवः अपि भवत्या सखाया जाता। कहने का तात्पर्य है कि आपने बहुत ही कठोर तपस्या की है और तपस्या के प्रभाव से सिंह, बाघ आदि सभी आपके मित्र हो चुके हैं। सखाया, सखायो, सखाया, सखाया इति सखे मूल शब्द अस्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपा पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत्। ये अग्रिम वाक्य है, अगला वाक्य है। इसमें फिर से विजया कह रही है कि तुमने पंचाग्नि व्रत जैसा कठिन तपस्या भी किया, लेकिन तब भी तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। अभवत् भूधातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् अस्ति। पंचाग्नि व्रतम अपि, पंच प्लस अग्नि प्लस व्रतम प्लस अपि, पंच अग्नि मध्य कृतम व्रतम, यानी पांचों तरफ से अग्नि हो वो उसके मध्य में तपस्या करना, ये पंचाग्नि व्रत कहलाता है। चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित रहती है और ऊपर सूर्य होता है, तो ये पंचाग्नि व्रत कहलाता है। विजया पार्वतीम कथयति, यहाँ कहने का तात्पर्य है विजया पार्वती को कहती है, सखी तव तपा प्रभावेन दुष्टा वन्य जंतवः अपि मित्रवत् व्यवहरन्ति, त्वं पंचाग्नि तपः अपि कृतवती किंतु तवं शिवं न प्राप्तवती, किमर्थं तव तपः सफलं नास्ति। विजया पार्वती से कह रही है कि तुमने बहुत ही कठिन तपस्या किया, सभी हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं, लेकिन तब भी शिव तुम्हें नहीं मिले हैं, तो क्या तुम्हारी तपस्या सफल नहीं हुई है। पार्वती, फिर पार्वती कहती हैं, अगला वाक्य है, अयि विजये किं न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। तो पार्वती से कह रही है कि हे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी यानी जो मननशील व्यक्ति हैं, जो अच्छे विचारों वाले व्यक्ति हैं, कदापि कभी भी धैर्यम न परित्यजति, धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं, अपिच और भी मनोरथाना यानी इच्छाओं की अगति नास्ति, यानी इच्छाओं पर कोई विराम नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ठीक है। हे विजय तात्पर्यमस्ति, हे विजयं किं त्वं न जानासि, यह मनस्वी भवति सः कदापि धैर्यं न त्यजति। मनस्वी इत्युक्ते धीरा, धैर्यशालिना। अहमपि मनस्विनी अस्मि, धैर्यं न त्यजामि। मनस्वी इत्युक्ते संकल्प शक्तिमान जनः, दृढ़निश्चयवान जनः। अतः अहं तपः न त्यक्ष्यामि। अत्र प्रश्नः अस्ति, मनस्वी किं न परित्यजति। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी किमर्थं धैर्यं न परित्यजति, सः लक्ष्यं पश्यति, कष्टं न पश्यति, अतः मनस्वी धैर्यं न परित्यजति। केषाम् अगति नास्ति, मनोरथानाम् अगति नास्ति। मनोरथा अवश्यं सफला भवन्ति, अस्माभिः प्रतीक्षा करणीया, निराशा न प्राप्तव्या। पुनः विजया त्वं वेदम् अधीतवती, यज्ञं सम्पादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि। अधीतवती इत्युक्ते अध्ययनं कृतवती, सम्पादितवती सम्पादनं कृतवती। भवती तु वेदानाम् अध्ययनं कृतवती, यज्ञान् अपि कृतवती, भवती कठोर तपस्याम् अपि कृतवती, तेन संपूर्ण संसारे भवत्याः प्रसिद्धिः अस्ति। भवती महत् तपः आचरति इति ख्याति अस्ति। तात्पर्यमस्ति, यहाँ विजया कहती है कि तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ किया, कठोर तपस्या भी किया, संपूर्ण संसार में इस कारण तुम्हारी प्रसिद्धि भी हो गई। अत्र प्रश्नास्ति, पार्वती किम अधीतवती, पार्वती वेदम अधीतवती, पार्वती किम संपादितवती, पार्वती यज्ञम संपादितवती। जगति कस्या प्रसिद्धि अभवत्, जगति पार्वत्याः प्रसिद्धि अभवत्। कस्मात् कारणात् पार्वत्याः प्रसिद्धि अस्ति, तपः कारणात् जगति पार्वत्याः प्रसिद्धि अस्ति। अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता, पुनरपि तपसा फलं नैव दृश्यते। अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है।
किमर्थं पार्वती अपर्णा नाम्ना प्रथिता? पार्वती सहस्रवर्षं यावत् तपसि आहारे फलम् एव खादितवती। अनन्तरं सा वृक्षात् पतितानि बिल्वपत्राणि खादितवती, परन्तु अग्रे सा तानि पत्राणि अपि त्यक्तवती। तदा सा अपर्णा इति नाम्ना प्रसिद्धा जाता। विजया वदति, भवती कठिनं तपः अपि आचरितवती। कहने का तात्पर्य है कि अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। आखिर पार्वती को अपर्णा नाम क्यों मिला? क्योंकि वह हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया, फल खाया, उसके बाद भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो वृक्ष के पत्ते खाना वो शुरू करती हैं। लेकिन इसके बाद भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो और भी कठिन व्रत करती हैं, पत्ते भी खाना छोड़ देती हैं। तो इस प्रकार विजया कहती है कि तुमने कठिन तपस्या की है लेकिन फल तुम्हें नहीं मिला है। परंतु यस्यै फलाई अकरोत् ततः फलम् अस्ति शिवस्य पतिरूपेण प्राप्ति। तत्फलं तु न प्राप्तमेव, शिव नागता एव, तस्मात् पार्वत्या सखी विजया व्याकुला अभवत्। यानी पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या की है, सब कुछ पूरे संसार में उसकी प्रसिद्धि हो चुकी है, हिंसक पशु भी उसके मित्र हो चुके हैं, लेकिन उसे अपनी तपस्या का फल नहीं मिला कि अभी तक शिव उसके पास नहीं आए हैं। इस कारण से उसकी सखी विजया जो है वो व्याकुल हो चुकी है। पार्वती, अग्रिम वाक्य है, पार्वती कहती हैं, अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता? आतुर हृदये इति संबोधन पदमस्ति। अयि आतुर हृदये इत्युक्ते हे व्याकुल हृदये, दुखिते हृदये बहुभ्यः वर्षेभ्यः पार्वती तपः कुर्वन्ती अस्ति। एतेन अन्यानि बहुविध कार्याणि जातानि। हिंस्रक्पस्वा अधुना सखाया संजाता, पार्वत्याः नाम अपर्णा संजातं। कठिन तपसा प्रसिद्धि दूरपर्यन्तं व्याप्नोत्, परन्तु तपसा फलं तु कुत्रापि न दृश्यते। तस्मात् पार्वत्या सखी विजया व्याकुला अभवत् एवं पार्वती स्वसखीं विजयाम् आश्वसयन्ती आसीत्। तो कहने का तात्पर्य है कि पार्वती कहती हैं कि हे व्याकुल हृदय, तुम क्यों चिंता करती हो? तो बहुत वर्षों के बाद भी जब पार्वती को उनकी तपस्या का फल नहीं मिलता है तो उनकी सखी चिंतित हो उठती हैं, व्याकुल हो उठती हैं और उनको कहती हैं, लेकिन पार्वती उन्हें समझाती है कि तपस्या का फल अवश्य ही मिलेगा। अगला वाक्य है नेपथ्ये, यानी पर्दे के पीछे से, अयि भो हे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी, जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। नेपथ्य इत्युक्ते वेदिकाया पृष्ठतः, यानी पीछे से। नेपथ्ये क अस्ति? नेपथ्ये आश्रम वटु अस्ति। स किं वाञ्छति? स जलं वाञ्छति। एकः ब्रह्मचारी तत्र समागत्य जलं याचते। सः क अस्ति? कुत्र स समागतः इति पार्वती विजया च ना जानाति। ससंभ्रमं विजये पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति। तो पार्वती घबराकर कहती है, हे विजया देखो, कोई ब्रह्मचारी आया है। ससंभ्रमं आवेगेन, यदा कोऽपि गृहम् आगच्छति तदा संभ्रमा भवति। किं करणीयम्, अस्य स्वागतं कथं करणीयम् इति भावना आगच्छति। सा स्थिति एव अत्र ससंभ्रमम् इति पदेन उक्तम् अस्ति। विजये इति संबोधनं पदम् अस्ति। तात्पर्यम् अस्ति, हे विजये पश्य, तत्र कश्चित् ब्रह्मचारी आगतवान् अस्ति। जलासन आदि दानेन यथोचितं सम्मानं करोतु। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई घर में आता है तब हम चिंता करते हैं कि उसे क्या खिलाना है, कहाँ बिठाना है। ऐसे ही पार्वती को भी चिंता होती है और वो अपनी सखी को कहती हैं कि कोई आया है, देखो क्या चाहता है, इसका सम्मान करो। विजया झटिति अगच्छता सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्रविशत। विजया झट से जाती है और सहसैव अचानक ही वटुरूपधारी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव तत्र प्रविशत, वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया कथम अगच्छत? विजया झटिति अगच्छत। सहसैव कः तत्र प्राविशत? सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। यदा विजया द्वारसमीपं गता तदा एव शिवः ब्रह्मचारी वेशेन प्रवेशं कृतवान्। विजया, अगला वाक्य, वटो स्वागतं ते उपविशतु भवान्, इयं मे सखी पार्वती
शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। तो विजया जाती है और वटु का, ब्रह्मचारी का स्वागत करती है और कहती है कि तुम्हारा स्वागत है, आप बैठिए। उपविशतु लोट लकार, उपसर्ग विष धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, कि आप बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, इयम इति इदम मूल शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम अस्ति, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए, प्राप्तुम इति प्राप्लस्तुमुन प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ, अत्र अव्यय पदमस्ति, यहाँ तपः तपस्या करोति करती है। विजया कस्य स्वागतं करोति, विजया वटो स्वागतं करोति, वटो स्वागतानन्तरं पार्वत्याः परिचयं कारयति, सा वदति एषा मम सखी पार्वती अस्ति। यानी विजया जो है वटु का स्वागत करने के पश्चात पार्वती का भी परिचय कराती है और बोलती है कि यह मेरी सखी पार्वती है और ये यहाँ शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। वटु, अगला वाक्य, वटु कह रहे हैं ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। तो ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी, किम किसके लिए, किम क्रियार्थम किस लिए, पूजोपकरणम वर्तते पूजा करने की आवश्यकता है, स्नानार्थम जलम सुलभम स्नान के लिए तो जल सुलभ है, भोजनार्थम फलम वर्तते भोजन के लिए फल भी है, पार्वती तपः कर्तुम आगता अस्ति, अस्या कार्यम संध्यावंदनम देवपूजा हवनम, ब्रह्मचारी वटु अत्र तपोयुक्तानि साधनानि भवती सरलतया प्राप्नोति, किम पूजोपकरणम वर्तते, पूजाय अपेक्षितं साधनम जला समिधा कुशम इत्यादि पूजाय उपयुक्तानि साधनानि भवन्ति, स्नानार्थम जलम सुखपूर्वकं प्राप्यते, वानभोजनार्थम फलम अत्र आश्रमे वर्तते। तो ब्रह्मचारी जो है वो पूछता है कि हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम यानी क्या काम करने के लिए, पूजोपकरणम वर्तते पूजा के उपकरण है, पूजा के उपकरण क्या होंगे, जल समिधा कुश, ये सभी पूजा के उपकरण हैं। तो ब्रह्मचारी उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास पूजा के सारे उपकरण मौजूद हैं, स्नान के लिए जल सुलभ है, भोजन के लिए फल है। ये ब्रह्मचारी उनसे पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि आप पूजा करने आई हैं तो क्या पूजा के लिए सारे साधन आपके पास उपलब्ध हैं। त्वं तु जानासि एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो यहाँ वो ये भी कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि शरीर ही सर्वप्रथम धर्म का साधन है। शरीरम आद्यम, शरीरम प्लस आद्यम, धर्म साधनम धर्म कार्याय माध्यमम, शरीरम इत्युक्ते देह आद्यम प्रथमम, जप हवनम पूजनादि धर्म कार्यार्थम प्रमुखम साधनम शरीरम अस्ति, अतः शरीरम प्रथमम धर्म साधनम अस्ति। तो ब्रह्मचारी उनसे पूछते हैं कि आपके पास पूजा के सारे उपकरण मौजूद हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि शरीर ही धर्म का सबसे पहला साधन है, यानी जो भी जब पूजा हवन इत्यादि हम करते हैं उसके लिए शरीर आवश्यक है। शरीरस्य पोषणं तु आवश्यकम् अस्ति, प्रतिदिनम् आहारस्य आवश्यकता भवति, आहारेण एव शरीरे शक्तिः भवति, शक्तया वयं सर्वविधं कार्यं कर्तुं शक्नुमः। अत्र भवती तपः कर्तुं समागता अस्ति, अत्र भवत्या तपस्सहायकानि धर्मकार्याणि कर्तुम् अपि शरीरस्य पोषणम् आवश्यकम्, अतः शरीरम् एव धर्मस्य आद्यं साधनं भवति। तो कहने का तात्पर्य है कि शरीर सबसे महत्वपूर्ण है, उसके भी पोषण की आवश्यकता है, प्रतिदिन उसके लिए आहार की आवश्यकता होती है, आहार से ही शरीर में शक्ति आती है। आप भी तपस्या करने आई हैं तो तपस्या के जो भी आपके सहायक हैं धर्म कार्य करने के लिए आपको भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है। वटो कथनम श्रुत्वा अपि पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, यानी ब्रह्मचारी का कथन सुनकर भी पार्वती चुप रहती है। तुष्णीम इत्युक्ते मौनम, पार्वती यानी पार्वती वटवो किमपि न उत्तरति, पार्वती जो है वटु के किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती। वटु फिर कहते हैं, हे तपस्विन किमर्थम तपः तपसी शिवाय। तो अब ब्रह्मचारी कहते हैं कि हे तपस्विनी किसके लिए तप करती हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप हो जाती है। विजया आकुली भूय, यानी विजया जो है वो व्याकुल होकर कहती है, आम तस्मै एव तप तपती, यानी विजया जो है वो उत्कंठित होकर व्याकुल होकर कहती है, हाँ उसके लिए ही तप करती है।
वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चैरुपहसति। तो जो वटु का रूप धारण करके जो शिव आए हुए थे अचानक जोर से हंसती हैं। वटु रूपधारी वास्तविकम ब्रह्मचारी ना, यानी वटु रूप धारण करके जो आए हैं वो वास्तविक में ब्रह्मचारी नहीं है, बल्कि शिव ही वटु रूप धारण करके आए हैं और पार्वती की शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं। वो पहले पार्वती की तपस्या के विषय में पूछते हैं कि उनके पास सारे साधन है कि नहीं, फिर उनको भोजन की महत्ता के विषय में बताते हैं, शरीर की शक्ति के विषय में बताते हैं, और फिर पूछते हैं किसके लिए तपस्या कर रही हो, और उनकी तपस्या के लक्ष्य को जानकर, उनके तपस्या के निमित्त को जानकर वो जोर से हंसते भी हैं। वटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं पतिम इच्छसि उपहसन नाम्ना शिव अन्यथा अशिव शमशाने वसति। पार्वती इति इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य संबोधन पदमस्ति। सत्यमेव सत्यम एव लट्लकार मध्यम पुरुष एकवचनमस्ति। इच्छसि इति लट्लकार मध्यम पुरुष एकवचनमस्ति। वटु उपहसन किं वदति? वटु उपहसन वदति नाम्ना शिव अन्यथा अशिव। शिव इत्युक्ते मंगलम, अशिव अमंगलम। शमशाने चिताभस्मास्थिनी च भवन्ति। एतानि अमंगलसूचकानि भवन्ति। एतेषां साकं यः वसति स अपि अमंगलं भवति। अतः शिवस्य नाम यद्यपि शिव इति अस्ति तथापि स अशिव अस्ति। यानी शिव के विषय में ये ब्रह्मचारी कहते हैं कि जिनकी 3 नेत्र हैं, उनका वस्त्र व्याघ्र चर्म है, अंगराग चिताभस्म है, तो ये सभी चीज़ें अमंगल सूचक हैं, और ये जिनके साथ भी होंगी वो भी अमंगल ही होंगे। और शिव जो नाम है उसका अर्थ होता है मंगलकारी, लेकिन ये ब्रह्मचारी शिव का उपहास करते हैं और कहते हैं कि ये शिव नाम से ही शिव हैं, अन्यथा अशिव हैं, अमंगल हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य लोगों को 2 नेत्र होते हैं, लेकिन शिव के हैं। फिर सामान्य लोग जो हैं वो सामान्य कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये शिव जो हैं चमड़े का वस्त्र पहनते हैं। सामान्य लोग चंदन और हरिद्र का लेपन करते हैं, लेकिन शिव जो हैं वो चिताभस्म का लेप करते हैं। और शिव के परिवारजन भी क्या है? भूतगण है। तो इस कारण शिव जो है केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव यानी अमंगल सूचक है। अत्र प्रश्नास्ति शिवस्य कति नेत्राणि सन्ति? शिवस्य 3 नेत्राणि सन्ति। शिवस्य वसनं किं? शिवस्य वसनं व्याघ्रचर्मम् अस्ति। शिवस्य अंगरागः किं? शिवस्य अंगरागः चिताभस्मालेपः अस्ति। शिवस्य परिजना के? शिवस्य परिजना भूतगणाः सन्ति। किं भवती तादृशं शिवं पतिरूपेण इच्छति? क्या तुम वैसे शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर कहती है, अरे वाचाल, यानी हे बहुत बोलने वाले अप्सर, दूर हटो, जगति न को अपि, संसार में कोई भी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानासी, शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोलते हो। पार्वती कथम वदति? पार्वती कैसे बोलती है? पार्वती क्रुद्धा सती वदति। वाचाल संबोधन पदम कस्य कृते प्रयुक्तम? वाचाल संबोधन पदम वटो कृते प्रयुक्तम। अग्रे सा किं वदति? अग्रे सा वदति अप्सर, यानी आगे वह बोलती है दूर हटो। जगति कोऽपि कः न किं न जानाति, जगति कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम न जानाति। पार्वती वटो वचनात् श्रुत्वा क्रुद्धा भवति। सा आवेगेन वदति, अरे वाचाल, इतः अवगच्छ, अस्मिन् संसारे कोऽपि शिवस्य वास्तविकं रूपं न जानाति। त्वं यथासि तथैव शिवस्य विषये अपि वदति। यः निन्दां करोति सः कः भवति? यः निन्दां करोति सः पापभागः भवति। अत्र वाक्यार्थः अस्ति, पार्वती विजयां प्रति वदति, हे सखी, इतस्ततः चला, यह जन अपरस्य निंदां करोति स पाप भागे सहभागी भवति, परंतु यह कोऽपि निंदा वार्ताया श्रवणं करोति स अपि पापस्य भोक्ता भवति। अहं शिवस्य निंदां श्रोतुं न इच्छामि, अहं पापं कर्तुं न इच्छामि, अतः आवाम अन्यत्र गच्छावा। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति। पार्वती द्रुतगत्या तेजी से निष्क्रांति निकल जाती है। पार्वती किम करोति? पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रांति, पार्वती तेजी से निकल जाती है। तदैव पृष्ठता वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति। तदैव उसी समय पीछे से ब्रह्मचारी रूप त्याग कर शिव
उसके हाथ को पकड़ते हैं। क वटोरूपम परित्यजति, शिवः वटोरूपम परित्यजति। शिवः कस्याः हस्तं गृह्णाति, शिवः पार्वत्याः हस्तं गृह्णाति। वस्तुतः स वटुः शिवः एव आसीत्। सः पार्वत्याः मनोगतानां भावानां ज्ञातुं समागतः। का लज्जया कंपते, पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती शिवं दृष्ट्वा लज्जाम् अनुभवति। पार्वती स्वस्य प्रियकरं दृष्टवती। प्रियकरः तस्याः हस्तं गृहीतवान् अस्ति, अतः तस्याः लज्जा भवति। तेन तस्याः शरीरे कम्पनं भवति। कंपते कंपधातु आत्मनेपदं लट्लकार अस्ति। शिवः पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभि कृतदासो अस्मि। पार्वती विनत आनना विहसती। शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुमसे प्रसन्न हूँ तुम्हारे दृढ़ निश्चय से। आज से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। शिवा किं वदति, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभि कृतदासो अस्मि इति शिवं वदति। शिवः वदति प्रीतो अस्मि, अत्र पदद्वयमस्ति। प्रीतः अस्मि, प्रीतः सन्तुष्टः अस्मि। अस्धातु उत्तमपुरुषस्य एकवचनं। संकल्पेन सत्प्रयासेन, अद्य प्रवृत्ति अस्मात् दिनात् आरभ्य तपोभि तपस्याभि। एवं पार्वती शिवस्य मनः जयति, तस्या इच्छापूर्तिः भवति। एषा कथा कुमारसम्भव इति काव्ये अस्ति। कुमारसम्भवं काव्यं कालिदासः रचितवान्। अत्र उपदेशः अस्ति, दृढनिश्चयः आवश्यकः अस्ति, संकल्पः अपि आवश्यकः अस्ति। लक्ष्यसाधनार्थं परिश्रमः करणीयः। परिश्रमसमये विचलनं, चञ्चलता, मनसि चञ्चलता न भवेत्। परिश्रमेण सर्वं साधयितुं शक्यते। धन्यवादः।